एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपको पता है आज संगीत नाइट है और मैं मेरा जो ड्रेस मुझे जो पहनना था वो पार्सल फाइनली आ चुका था। मैंने कल के व्लॉग में बता दिया था, तो बस मैं उसको जल्दी से आयन कर रही हूँ और उसके बाद बच्चों को तैयार कर रही हूँ। तो मैंने नन्नू को भी तैयार कर दिया था, सिद्धि को भी तैयार कर लिया था और मेकअप के लिए एक है दीदी, उनको ही बुला लिया था। तो सिन्नी को एक्चुअली और फिजी को करवाना था, तो वो आकर के स्टार्ट कर दिया उसने मेकअप करना। तो नन्नू को मैंने ये प्लाजो और टॉप का सेट पहनाया है, उसके हेयर स्टाइल भी कर दी है। और हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं उसको जैकेट भी पहनाऊँगी और वो फ़ोटो निकलवा रही है। अब इसके बाद ना लग रही है बहुत जम के भूख। तो हाई टी का अरेंजमेंट हो रखा है पूल साइड पे। तो मम्मी ने बोला पहले ऐसा करो मोनी, तुम खा लो। मैंने बोला हाँ यार मुझे भूख लग रही है, उसके बाद ही तैयार करूँगी, वरना एक बार तैयार हो जाओ फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो ये पूल साइड सब ये डेकोरेशन हम लोगों ने ही किया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की। तो बस यहाँ पर आ गए हम लोग और साथ में नानू और निवी को भी लेकर के आ गए हैं क्योंकि वो लोग भी भूखे होंगे, बच्चों को तो भूख लगी जाती है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, हालांकि लाइट अभी अच्छे से ऑन नहीं हुई है। तो खैर ठीक है, फिर भी आपको समझ तो आ ही रहा होगा। ये गैलरी है और उसके बाद वहाँ पर खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि पैटीज़ हो गया, पाव भाजी हो गया, आलू टिक्की हो गई और स्वीट्स में स्विस रोल हो गया, तो पेस्ट्री वगैरह थी। तो बस बच्चों का भी मन था, अच्छे से खा लिया उन लोगों ने, हम लोगों ने खा लिया। क्योंकि संगीत होने में भी 1-1.5 घंटे की देरी तो है ही सही, तो कम से कम क्या खाओगे बच्चों? सही रहेगा। और फिर तैयार होने एक बारी बैठो, फिर तैयार होकर तो नहीं खाया जाता है। फिर घर की शादी में तो सीधे फिर 1-2 बजे ही खाने को मिलता है, ऐसा हो जाता है। तो बस, और मेरी वैसे भी आता है, मैं तैयार कहीं भी जाऊँ तैयार होने के पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। मुझे तैयार होने के लिए इनफैक्ट एनर्जी चाहिए होती है। घर पे से भी मुझे कहीं जाना होता है तो आपने देखा होगा मैं कुछ खाऊंगी उसके बाद ही तैयार होने जाऊँगी, तो वही है। तो फिर जल्दी से आकर के मैं अब तैयार होने लग गई हूँ। तो ड्रेस वगैरह मैंने वेयर कर लिया है और इसके साथ इसमें ना वाइट कलर का एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी है, सिल्वर वाइट में। तो मैंने वही जो गौरव भैया के एंगेजमेंट में साड़ी के साथ जो मैंने पहना था नेकलेस सेट, वही पहनने वाली हूँ। तो ये नेकलेस सेट एक्चुअली ना मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो नेकलेस के साथ जो ईयरिंग आए थे काफ़ी छोटे थे, तो ये ईयरिंग जो मैं पहनी है ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, बट वो नेकलेस के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। बट डेलिकेट सा है, एक स्टोन वाला है, सिंगल लाइन स्टोन की। तो बस ये सब तैयार हो गया, दूल्हे राजा भी आ गए, तो यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो मैंने चलो मैं भी निकाल लेती हूँ कुछ फ़ोटोज़ और फिर मैं भी अपना दिखाऊंगी। और हाँ, जो मेरी ड्रेस है मैं आपको बता दूँ, ये मैंने पुरनाली फैशन कलेक्शन से ली है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनका इंस्टाग्राम पेज है, बाकी ये अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। तो लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूँगी, तो अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। तो पार्टी वेयर के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप ऐसा कुछ कलेक्शन देखना चाहते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे पिंक करके। और ये हमारी भाभी जान भी बढ़िया गाउन, अच्छी थीम एक्चुअली गाउन थी, तो मतलब इंडो वेस्टर्न टाइप्स। तो बस सब रेडी हो गए हैं। तो बस जहाँ से संगीत होना है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो गौरव के साथ जा रहे हैं, दूल्हे का नाम गौरव है, तो मतलब डांस करते हुए ढोल के साथ बढ़िया। तो सब लोग ना ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए एंट्री करा रहे हैं गौरव की। उसके बाद फिर पल्लवी मतलब होने वाली भाभी के साथ एंट्री होगी। गजरे ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं तेरी। Gracias.
क्रिस्टीना क्रिस्टीना है। हेलो क्रिस्टीना, कैसे हो? बढ़िया। तो हमारी जो एंकर है क्रिस्टीना, वो आ चुकी है। क्रिस्टीना आपको याद होगा मेरे देवर की जब शादी तब भी हमने एंकरिंग के लिए बुलाया था, बहुत अच्छा किया था उस टाइम पे, तो हम लोग को लगा इस बार भी बुलाते हैं। न्यू ईयर में आए थे यहाँ तो यहाँ पर ना हम लोग ब्राइड एंड ग्रूम साइड ये सारी एंट्री उसको लिखवा रहे हैं क्रिस्टीना को, कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज होने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो कॉल करेगी। तब तक कि वहाँ पर स्टेज में लगन ओपन करने का जो फंक्शन होता है वो स्टार्ट हो चुका था। फिर हो गया यहाँ का करने के बाद फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गई थी और सारा फिर अटेंड किया। घाघरा वाला होंगे ना तो मैं लड़के की जोड़ी तोड़ती अभी पहने दो, लगना तो चाहिए अभी शादी में। तो बस हम सब जितनी भी गौरव की बहनें हैं और जीजा जी हैं सब लोग आ गए थे ऊपर स्टेज पे। और बस यहाँ पर पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा हुई, फिर जो लड़के और लड़की मतलब लड़के और दूल्हे का मतलब लड़की के भाई और दूल्हे का जो पूजा वूजा होती है मतलब टीका वीका होता है वो किया गया। बस इसके बाद यहाँ थोड़ा सा हमने फोटो वोटो निकाल, और जो मेरी बहन है ना वो भी अपना व्लॉग शूट कर रही थी। जी डेरा समेटते हुए, डेरा कहीं यहाँ से बाहर ना हो जाए। समेटते हुए, डेरा समेटते हुए चलो। और यहाँ पर होने वाली भाभी भी हमारी तैयार होके आ चुकी हैं। ये ठंड जा रहे हैं ब्लेजर लेने, नन्नू की स्वेटर लेना तो है जैकेट में, पर उसका जैकेट बहुत पतला है तो उसका मोटा वाला जैकेट लेकर जाऊँ मैं। तो एक्चुअली ना बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरी भी ऐसी 17 जनवरी की शादी थी खजुराहो से ही, बहुत चिल्ड था मतलब वेदर। तो मैं बस ब्लेज़र लेने आई हूँ क्योंकि बच्चे बीमार ना हो जाए इसी की ज़्यादा टेंशन होती है। तो उससे नन्नू थोड़ा पतला वाला ओढ़ी थी, उसके लिए लेकर के आ गई हूँ और मैं अपने लिए भी लेकर के आ गई हूँ। सिद्धि तो वैसे पैक ही थी। और बस यहाँ पर हम एंटर किए जहाँ पर संगीत हो रहा था, तो वहाँ पर ना मतलब गौरव और पल्लवी की एंट्री होने लगी थी, तो मैं जल्दी जल्दी से आई। तो एक्चुअली एंट्री के सही टाइम पे बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा, तो मैं कॉपीराइट इशू की वजह से डाल नहीं रही हूँ। एक मिनट वैसे बाराती अगर है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? मैं चाहूंगी पहले जितनी भी बाराती से बाराती सॉन्ग हो जाते हैं यार। तो बस जितने भी बाराती थे वो डीजे फोड़ने के लिए आ चुके हैं हम लोग, और बस बाराती वाला सॉन्ग चल रहा था। तो पल्लवी को भी मतलब जो नई वाली भाभी होने वाली भाभी उनको भी हम लोग ने बुला लिया डांस करने के लिए। बोलना चाहती पर आज मैं बोलती हूँ कि प्लीज अपने शूज उतार सकते हैं, क्योंकि आज की मैं होस्ट हूँ और जैसे मैं बोलूंगी आपको लेस बांधनी पड़ेगी। नहीं, लेस बांधने वाली आ गई है, आपको अभी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं तो फिर आप है ना यहाँ पे पास में खड़े। क्यों एग्जैक्ट सीक्वेंस? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बस तो अब संगीत इवेंट स्टार्ट हो चुका है, तो ब्राइड एंड ग्रूम बैठ गए हैं, बारी बारी से आ रहे थे, कभी ब्राइड साइड के तो कभी ग्रूम साइड के डांस करने के लिए। हमने अपने साइड से क्या किया था, पहले छोटे छोटे बच्चों का करवा दिया था, जैसे कि डेज दीदी हैं जो मेरी बुआ की बेटी, उनकी बेटी का डांस पहले, और फिजी भी मेरी बुआ की बेटी, उनकी उसके बेटे का डांस पहले, नन्नू का और मेरा डांस पहले, नानू का डांस पहले। तो ये मैंने नानू और नन्नू के साथ एक डांस किया था और एक नानू और नन्नू ने भी किया था।
बट उसका वीडियो मेरे पास कैप्चर नहीं हो पाया था। बट हाँ, मैं आपके जितनी भी संगीत की वीडियोस हैं ये फॉर श्योर मैं डालूंगी, मैं जल्द से जल्द मिल जाए। बस मैं मोबाइल वाला नहीं डालना चाह रही, मैं सोच रही हूँ जो वीडियोग्राफर प्रोवाइड करते हैं ना हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी की वीडियोस, वो डालूँ मैं, तो आपको भी देखने में मज़ा आए और मेरे लिए भी अच्छा हो जाए, हमेशा के लिए एक जगह पे ये चीज़ें सब सेव हो जाए। तो बस इसके बाद गौरव का भी डांस हुआ, फिर पल्लवी का डांस हुआ, और जो एंकर थी वो बीच बीच में बहुत सारे इवेंट्स भी करवा रही थी, बट मैं उसमें ही देखने लग जा रही थी, वीडियो ब्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। नीचे वाले भैया जरा हमारा वाला गाना भी बजाइए ना। तो ये गौरव की छोटी बहन है, इनका डांस हुआ। और इसके बाद गौरव की बड़ी बहन है डेज दीदी, उन्होंने भी किया था, बट उनका उसके वक्त मैं मम्मी के साथ, खजुराहो वाली मम्मी के साथ खाना खाने चली गई थी उनके साथ, तो इसलिए वो शूट नहीं कर पाई थी। ये दर्जी है, कपड़े सिलने को चाहिए दर्जी है, और यही हमारी असली रानी मुखर्जी है, असली सलमान खान। पर फिर कहा है कि सलमान खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी तो कभी बनी नहीं हुई है, तो फिर इन्होंने ये कहा, आगे गंजीरा जी तो शर्मा क्यों है, अपनी बीवी है, टेंशन आ रही है। तो फिर इन्होंने कहा कि तुझे देखकर मैं मारूं ब्रेक, तुझे देखकर मैं मारूं ब्रेक, इसलिए अब तू ये मेरी असली ना कैटरीना कैफ। तो मम्मी जी एंड पापा जी जल्दी से अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। पर उससे पहले एक बार जोरदार ताली। आपको माइक में अपनी बहुरानी के लिए कहना है, ठीक है? तो बेटे कभी सासू माँ नहीं बुलाना, मुझे माँ बुलाना है। क्योंकि मैं आज भी 18 साल की दिखती हूँ। बोलना मैं आज भी 18 साल की दिखती हूँ। नहीं, और कभी कभी कुंवारी भी लग जाती है। और नहीं तो पापा जी आपसे बुलाएंगे, आप इधर आ जाए। आप इतना डर क्यों रहे? मैं कुछ नहीं करूंगी, वो तो पैसे मिले तो बुलवाना पड़ रहा है, क्या करें। और राइट, तो आपको ये कहना है कि नजर ना होती, मतलब ये तो ऑडियंस को देख के करना है, नजर ना होती तो ये नजारा कैसा होता, कैसा होता। अगर तुम्हारी सौतन नहीं होती तो मेरा गुजारा कैसा होता। वहाँ से आवाज करी कि सुबह ये बुआ फूफा जी की परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद ये मोहित है, पल होने वाली भाभी के बड़े भाई, और फिर छोटे भाई, तीनों मतलब चारों लोगों ने मिलके किया। ये पल्लवी भाभी के मामा लोग हैं। उसके बाद आया मेरा सीरी और छोटू का डांस। तो एक्चुअली ना ये इवेंट होते होते इतना ज़्यादा फॉग आ गया था कि ऊपर स्टेज से ना मतलब वीडियोज़ नहीं बन रही थी, वीडियोग्राफर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर हम लोग जो नीचे डीजे का स्टेज बना हुआ था, फिर बाकी की परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हुई। तो बस मज़ा आ गया। इतनी ठंड थी कि मैंने अपना ब्लेज़र पहन के ही डांस कर लिया, और मैं जब से गई थी ना लेने के लिए होटल रूम में, तब से मैं ब्लेज़र में ही थी, थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा था। बस इसके बाद ब्राइड एंड ग्रूम का डांस हुआ। तो ऐसे कर करके पूरा इवेंट निकला, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। और ये लास्ट में ग्रुप डांस हुआ, जिसमें कि सिनी है, फिजी है, बुआ की बेटी है, सारे कजिन्स हैं हम लोग को छोड़ के, मतलब कि। फिर ये भाभी का डांस हुआ, लो चली मैं। और ये पल्लवी भाभी के मम्मी और पापा हैं, उनका भी डांस हुआ। तो ऐसे ही है, कभी यहाँ ब्राइड साइड से कभी ग्रूम साइड से बुला रहे थे। और फिर ये लास्ट में बुआ और फूफा जी और गौरव तीनों का डांस हुआ। सेंटी सॉन्ग था ये थोड़ा सा। फिर बस उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने गए, और फिर उसके बाद इतना क्या हुआ, डीजे पे कोई नहीं था और गाने बज रहे थे। मैंने और छोटू ने देखा कि चलो जल्दी से दौड़ के चलते हैं डांस करने के लिए। तो हम लोग जैसे गए तो पूरा माहौल खिंच गया, और मस्त फिर बहुत आधे घंटे तक ही ज़बरदस्त डांस किया। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।